नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज सेफर इंटरनेट डे है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरनेट आज की वक्त में, आज के इस दौर में हमारी आपकी सबकी जरूरत बन चुका है। दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसे लेकर के हमारा ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब की खोज हम इंटरनेट पे करते हैं। यानी इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इंटरनेट हर चीज की तरह, आप कहेंगे हर वो चीज़ जिसे आज के वक्त में हम इस्तेमाल करते हैं उसके दो पहलू होते हैं। ऐसे में इंटरनेट के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा। और आज सेफर इंटरनेट डे पर हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इंटरनेट हमारे लिए कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए। और हमारा जो विषय है वो रहेगा इंटरनेट मजबूरी लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी। साल 2020 में भारत में जो इंटरनेट यूजर्स की एक्टिव संख्या, उससे आप कहेंगे, वो करीब 70 करोड़ के आसपास थी। जाहिर सी बात है, भारत इंटरनेट यूजर्स के लिए, यानी कि जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां भी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। 70 करोड़ का ये आंकड़ा इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद इतनी बड़ी संख्या तो किसी विकसित देश की आबादी भी नहीं होती है। लेकिन इस इंटरनेट को अगर हम यूज कर सकते हैं, और इस 70 करोड़ में एक बड़ी आबादी उस वर्ग की भी होगी जिसे आप टीनेजर्स ग्रुप कहते हैं, युवा वर्ग कहते हैं, या उससे छोटे बालपन का ग्रुप कहते हैं, क्योंकि सबके हाथ में आजकल मोबाइल है। ऐसे में कितनी ज्यादा जरूरत है वहां पर पेरेंट्स को, अभिभावकों को अपना सर्विलांस रखने की। जिस तरह से डिप्रेशन के मामले, साइबर बुलिंग के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, हर क्षेत्र में इंटरनेट को लेकर के कितना सजग और कितना जागरूक होने की जरूरत है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज सेफर इंटरनेट डे है। पढ़ाई, मनोरंजन और बाजार, अब सब कुछ इंटरनेट के भरोसे है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के भी दीवाने हैं, लेकिन इसका बुरा असर भी पड़ रहा है। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। यही नहीं, वो साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेमिंग में फ्रॉड का शिकार भी हो रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि बच्चों के इंटरनेट प्रयोग पर अभिभावकों का सर्विलांस जरूरी है। बच्चों में इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी बढ़ सकता है। इंटरनेट का अधिक प्रयोग बच्चों में एंजाइटी को बढ़ाता है और वो अवसादग्रस्त होने लगते हैं। साथ ही इससे बच्चों में ध्यान लगाने की क्षमता भी कम हो जाती है और क्रिएटिविटी लगभग खत्म होने लगती है। दुनिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या के लिहाज से चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है और 5 से 11 साल की उम्र वाले यूजर्स की संख्या 6.6 करोड़ है। इसलिए इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड सेफर इंटरनेट डे आज हम मना रहे हैं। इंटरनेट हमारी मजबूरी है, मजबूरी होने के साथ साथ हमारे आज के वक्त की ज़रूरत भी है। लेकिन उस ज़रूरत को जब हम पूरा करते हैं तो हमें कितनी सावधानियां रखनी है, इस बात पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों से लेकर के युवा वर्ग से लेकर के रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट, अलग अलग तरीके की जो परेशानियां होती हैं वो भी इंटरनेट को लेकर के सामने आ रही हैं। बात अगर हम बचपन की करें, बात अगर हम युवा वर्ग की करें, तो बहुत ज़्यादा उनमें डिप्रेशन के केसेस, दिन भर मोबाइल पे लगे रहने से क्रिएटिविटी का कम होना, साथ ही साइबर बुलिंग, अलग अलग तरीके के एडिक्शंस, ये सारी समस्याएं बच्चों में पैदा हो रही हैं। तो आज सेफर इंटरनेट डे, नाम से ही जाहिर है कि इंटरनेट यूज करिए, मगर थोड़ा सा सजग रहिए, थोड़ा सा जागरूक रहिए, किस तरह से इस इंटरनेट को यूज करिए। चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है और बिना देर किए आइए आप सबकी पहचान करा देते हैं। हमारे साथ आलोक सोधी जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ श्रीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे साथ दीप्तांशु अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। बहुत स्वागत दीप्तांशु जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपने जो कार्यक्रम की शुरुआत है, दीप्तांशु जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप ही के साथ मैं इसकी शुरुआत करूंगी। सबसे पहले बच्चों में, खास तौर से युवा वर्ग में इंटरनेट को लेकर के जिस तरह का एडिक्शन इस वक्त आया हुआ है। पहले हम सोचते थे कि बच्चों को 5 मिनट के लिए मोबाइल दें, आधे घंटे के लिए दें, 15 मिनट के लिए दें, लेकिन बच्चे अब घंटों घंटों, दिन दिन
मोबाइल पर बिताते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मोबाइल पढ़ाई करने का, एजुकेशन का भी एक बहुत अच्छा जरिया है। लॉकडाउन में बहुत मदद हुई ऑनलाइन पढ़ाई से, लेकिन इस वक्त कितनी सावधानी बरतना जरूरी बच्चों के, युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से? बात तो कि इंटरनेट एक बहुत अच्छा ही एक कहा जाए कि आविष्कार है हम सभी के लिए, कि बहुत सारी इसमें नॉलेज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें किताबों में ढूंढने में समय लगता है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जाके किताबों में ढूंढने ढूंढने पड़ती थी, अब वो एक क्लिक पे हमें मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा है आविष्कार है, बट हर किसी चीज की अति जो होती है वो नुकसानदेह होती है। आजकल हमारे पास कई केसेस आए, मतलब पहले ये पबजी बैन होने से पहले पबजी बच्चे खेलते थे इंटरनेट पे, या और दो चार गेम थे जिसको देख देख के वो खेलते थे। आपने सुना होगा एक कोई ब्लू व्हेल करके एक चला था, जिसमें लोग अपने हाथ पे एक मछली का काट लेते थे आकार, और डेथ हो जाती थी उनकी। तो इस तरह की चीजें इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चल रही है। हम जो देखते हैं हम वही सीखते हैं, है ना। ये हमारे पहले भी लोग कहते आए हैं। और इसमें ये होता है कि इंटरनेट पे जब आपको इतनी सारी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन मिलती जाती है तो आप उसको देखते जाते हैं, और जो सही चीज होती है हम उससे हटके और बहुत सारी चीजों को देखने लग जाते हैं कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बच्चा आया मेरे पास, कहते हैं उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये मतलब इस करीबन इस लॉकडाउन भर में 4 मोबाइल फेंक के तोड़ चुका है, कि बस ये इस मोबाइल में ये फीचर कम है, नया मोबाइल आ गया है, अब हमें वो चाहिए। और वो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा परेशान थे। फिर उसको हम लोग ने जब उसका असेसमेंट किया तो ये एक तरीके से ऑब्सेशन बन चुका था उसके दिमाग में, ऑब्सेसिव थॉट्स उसको बार बार आ रहे थे कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, नए चीजें देखनी है। तो इंटरनेट जो है हमारे समाज में मतलब इस तरह अपनी पैठ बना रहा है कि हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, और बच्चों में खासतौर पे पेरेंट्स को एक लगाम लगानी चाहिए, या हमारी सरकार को इस तरह के एप्स या फायरवॉल्स बनाने चाहिए कि जितनी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एज तक दी जा सकती है बस उतनी ही दी जाए, उसके आगे फिल्टर होके मिले। तब तो हम थोड़ा सा अपने जो हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो मनोविकास है उसको अच्छे तरीके से बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अब दोबारा आऊंगी दीप्तांशु जी आपके पास, आलोक सोती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि जैसे बच्चे हैं, आप एज ग्रुप अगर 5 से 11 साल है, 5 से 15 साल का भी मानिए, तो पेरेंट्स बच्चे थोड़ी देर खामोश रहेंगे, बच्चे थोड़ी देर चुप हो जाएंगे, उनको मोबाइल देते हैं। बच्चों का भी जो माइंडसेट है वो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से होता है। बच्चे धीरे धीरे आप मोबाइल में एक चीज़ सिखाएंगे, वो 5 और चीज़ सीख लेते हैं, और ऐसे में जब वो चीज़ देखने लगते हैं उन्हें लगता है कि पेरेंट्स देख लेंगे, तो वो उन चीज़ों को छुपा भी ले जाते हैं। इस चीज़ के भी केसेस सामने आए हैं कि जिन चीज़ को पेरेंट्स मना करते हैं, बच्चे वो देखना चाहते हैं, तो वो छुप के भी वो काम करने लगते हैं। साथ ही बच्चे अगर बहुत ज़्यादा इंटरनेट देखते हैं तो जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है वो तो समझ में आती ही है। कितना आप इस बात से सहमत हैं कि माँ बाप जो है उनकी दोगुनी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर बच्चे के हाथ में हम मोबाइल दे रहे हैं तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये तो एज फैक्टर है, या इसको आप जनरेशन कह सकते हैं। अगर हम अपने दिनों को याद करें तो उसमें देखते थे कि कुछ बच्चे थे जो कोर्स की किताब के अंदर चंपक या आपका चंदा मामा या उस समय जो है गुलशन नंदा की नॉवेल थी उसको लेके पढ़ा करते थे, और जब कोई गार्जियंस आता था कमरे में तो उसको जो है दिखा रहे थे कि साहब तो अपनी कोर्स की किताब पढ़ रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का समय आ गया है तो इसमें चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंटरनेट जिससे पूरी दुनिया जुड़ गई है और उससे जो है आदमी इन्फ्लुएंस होने लगा। लेकिन यहाँ पे हम 2 कैटेगरी में आपको बांटेंगे। हमने छोटे बच्चों को भी देखा है, वो ज़्यादातर हमने इतने छोटे बच्चों को देखा तो बहुत ज़्यादा स्कूल भी अभी जाने की स्थिति नहीं है, 3 से 4 साल के हैं, लेकिन यूट्यूब पे वो मोटू पतलू अगर उनको कार्टून बहुत पसंद है तो वो उनको मालूम है 3 क्लिक में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और एक बार सर्च होने के बाद तो वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और माँ बाप भी समझते हैं कि ये दूध पी लेगा आसानी से और इसको मोटू पतलू देखने दो। तो वहां से जो है धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होती है, और जो कक्षा 9 और 11 के जो बच्चे हैं उनके साथ जो
आजकल की जो वेब सीरीज आ रही है, जैसे कि आपने देखा कि मिर्जापुर नामक एक कोई वेब सीरीज आई थी, वो वेब सीरीज में डायलॉग कम गालियां ज्यादा थी, तो वो एक स्कूल में हमने देखा चलन में आ गया है। तो वो उन डायलॉग को तो हम आपके सामने सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकते, वो उसी को एमुलेट करने लगे और आगे बढ़ने लगे। तो इससे गार्जियंस की, टीचर्स की जो जिम्मेदारियां हैं या परेशानियां हैं वो आपकी बढ़ने लगी। तो कुल मिला के जो 18 से 20 साल तक के बीच का है वो एक प्रकार का एडिक्शन है और उसमें बड़ी दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। और इसके बाद तो आप देख ही रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है। अगर आप एग्रेसिव नहीं हुए तो डिप्रेशन हो जाएंगे, तो डॉक्टर साहब उसको ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो जागरूक गार्जियंस हैं, जो समझदार हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं है अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए बच्चे को आप इंटरनेट पे जो है ठीक है तुम जो है अपना चैनल पे आप कार्टून देख सकते हो, वो धीरे धीरे जो है प्रोसेस बढ़ जाती है और एडिक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। इस बात को देखना है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि ऑनलाइन टीचिंग होने की वजह से हम लोग बच्चों को अब मोबाइल से, इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते हैं और वैसे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय इतना ज्यादा हो गया है कि आज भी देखिए जो डिजिटल ट्रांजिशंस है, यूपीआई के आने से बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। ज्यादातर लोग डिजिटल ही जो है ट्रांजिशंस करने लगे, तो आप इससे बच नहीं सकते, लेकिन इससे बचाव करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जरूरत है कि अपनी जिम्मेदारी भी समझें अगर बच्चे इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो तो। हमारे साथ श्रीकांत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, आपके पास पे आऊंगी अपने प्रश्न को लेकर के। बच्चों को अगर हम मोबाइल देते हैं तो हमारे देश में किस प्रकार के जो साइबर रूल्स हैं वो भी मौजूद है, ये भी जानेंगे आपसे। और कितना ज्यादा जरूरी है माँ बाप के स्तर पे कि क्या मोबाइल में किसी प्रकार की लॉकिंग लगाई जाए, क्या मोबाइल में किसी प्रकार का आप कहें ऐसी ऐप डाउनलोड हो जिससे माँ बाप को पता चल सके कि क्या क्या इंटरनेट पर देखा जा रहा है, जहां हमारे बच्चे फंस सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए। हाल फिलहाल के कुछ दिनों की खबरें भी मैं आपको बता दूं। माँ बाप की तरफ से शिकायत की गई कि उनके अकाउंट से बहुत ज्यादा पैसे गायब हुए। वो पैसे कहाँ गए? बच्चे ने इंटरनेट पे गेम खेला, उसमें पैसे मांगे गए, माँ बाप का अकाउंट उसमें ऑटोमेटिक फीड था, सब क्लिक करके माँ बाप के अकाउंट से पैसे चले गए। साथ ही ब्लू व्हेल गेम्स में जो एडिक्शन है, उन सब के जो उदाहरण है वो तो हमारे सामने हैं। तो किस प्रकार के साइबर लॉज हमारे सामने मौजूद हैं इन चीजों को रोकने के लिए? देखिए, जैसा मैं बताना चाहूँगा कि जब साइबर लॉ की बात की जाए तो अभी जिस लेवल पे हमें साइबर लॉ की रिक्वायर्ड है हमारे देश में, उस तरीके से अगर सूर्या मैम बताना चाहूँगा तो हमें लगता ही नहीं कि उस लेवल पे हमारे देश में साइबर लॉ है। और साइबर लॉ ना होने के कारण, और साइबर लॉ तो अगर होगा भी तो वो एक जनरेशन जैसे 15-16 साल के बच्चे लॉ का क्या मतलब समझते हैं, ये तो हम ही आप जानते हैं बेटर। बट ये मान के चलिए कि जहाँ तक मैं एक आईटी एक्सपर्ट होने के कारण मैं इतना बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे नर्सरी और एलकेजी यूकेजी के बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देने जाने लगी है, ऐसे ही हमारे देश के गवर्नमेंट, हमारे देश के सरकार को ये चाहिए कि उनके सिलेबस में सबसे पहले तो हम लोगों को ये चैप्टर देना चाहिए कि नेट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इस तरीके की चीज़ें। यानी हमें उनको इस डे वन से अवेयरनेस लेवल पे उनको इंफॉर्मेशन देना चाहिए। क्योंकि मैम अगर लॉ की बात की जाए तो लॉ बनता तो जरूर है, लेकिन उसको फॉलो करना और उसके लेवल पे वर्क करना, ये तो हम ही आप पे सब पे डिपेंड करता है, राइट। तो मैं यहाँ तक, जहाँ तक कि मेरी खुद की अनुभव है, लोग इंटरनेट को यूज करने लगे हैं, बहुत ही धड़ल्ले से यूज करने लगे हैं। मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ, तो मैं जब गांव में जाता हूँ तो मुझे लगता है वहाँ पे लोग आज की डेट में नेट का मतलब गूगल समझते हैं, फेसबुक समझते हैं, व्हाट्सएप समझते हैं। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में किस तरीके का नेट की प्रॉब्लम है, मतलब नेट के इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पहले तो हमारे गवर्नमेंट्स को सबसे ज़्यादा काम इसके अवेयरनेस पे करना चाहिए। अगर अवेयरनेस पे काम गवर्नमेंट हमारी कराती है, हमारे जो एनजीओ हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, क्योंकि देखिए बिना नेट के अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। क्यों इस बात को हमें सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाना चाहें, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, और उसके थ्रू हम किसी अपने बच्चे को बिना बताए उसके मोबाइल में इंस्टॉल करके उस पर नज़र रखें, लेकिन एक तरीके का ये किसी की प्राइवेसी में डिस्टरबेंस का काम होगा, जिससे अगर को बच्चा जानेगा तो आपसी रिलेशन में भी डिस्टरबेंस होगा। तो क्यों ना एक बेस्ट ऐसा मुहिम छेड़ा जाए, इस तरीके का कुछ काम किया जाए जिससे इंटरनेट का जो हमारा सेफर इंटरनेट डे है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पेरेंट्स को चाहिए
कि अगर वो बच्चा अभी छोटा है तो जैसे हम लोग का खा गा गा ABCD सारी अल्फ़ाबेट सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, वैसे एक पर्टिकुलर टाइम में हम अपने बच्चों को इंटरनेट के बारे में बताएं कि बेटा देखिए ये पर्टिकुलर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे फ्रैंक वीडियोस और ये सारी चीज़ें जो काफ़ी इंटरटेनिंग है और वो किसी से ग्रुप में व्हाट्सएप पे आ जाता है और उसमें जो URL आता है उसमें बताया जाता है कि अगर आप इस पर क्लिक करें तो 10 रुपीज़ का आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको गेम में खेलने के लिए इतने पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि वो इतना मान के चलिए कि जिस दिन आपने वो URL पे क्लिक किया तो एक हैकर के लिए आपने अपने घर का मेन दरवाजा खोल दिया। इस तरीके की IT एक्सपर्ट मैं जानता हूं कि किस तरीके से वो आपके डिवाइस को डिकोड करके और आपके मोबाइल से सब कुछ यहाँ तक आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स A to Z आपका मोबाइल के जितने भी सेफ एंड साइड चीज़ें हैं सब वो हैक कर सकते हैं। आपका ATM पिन नंबर को अगर सेव करके रखा है आपने तो वो उठा सकते हैं। यानी आपने सारी इसलिए वो टारगेट बनाते हैं बच्चों को URL भेज करके उसके जरिए हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे आज सेफर इंटरनेट डे के उस पे मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे आप अपने बच्चों को कि क्या अच्छे मतलब बैड हॉबीज़ और गुड हॉबीज में आप सारी चीजें बताते हैं, उस तरीके से इंटरनेट के बारे में भी बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत सारे सवाल हैं इंटरनेट को लेकर के कि सेफर इंटरनेट डे इस टर्म को हम कितना समझ पाए हैं। वो इंटरनेट जो इतना विशाल हो चुका है कि अब उसके बिना हमारी आपकी जिंदगियां नहीं चल सकती हैं, तो इस इंटरनेट के अच्छे और बुरे प्रभावों को भी समझना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। वर्ल्ड सेफर इंटरनेट डे। इंटरनेट जरूरी मगर सावधानी भी साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पे हम कि इंटरनेट को लेकर के किस तरह सावधानियां बरती जाना बहुत जरूरी है आज के वक्त में, जब इंटरनेट हमारी दुनिया में और हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी निजी जिंदगियों में एक बड़ी जगह बना चुका है। छोटी से छोटी मनोरंजन की खोज से लेकर के बड़े से बड़े समाचार तक के लिए हम इंटरनेट के ही भरोसे रहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा इंटरनेट का जो शिकार बनते हैं वो बच्चे बनते हैं, वो युवा वर्ग बनता है, जो कि इंटरनेट की दुनिया में इस तरह खो जाता है कि सच क्या है और इंटरनेट के अंदर की दुनिया क्या है इसको समझने में तक उसको काफी वक्त लगता है, या फिर आप पहले से जागरूक होकर के उन्हें बताएं। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। छोटे बच्चों, ये कहें 5 से लेकर के 19 तक का जो एज ग्रुप रहता है जो कि इंटरनेट को यूज़ करता है, इस समय बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि इंटरनेट के एक्सेस यूज़ से बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो रही है, बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं कि तमाम तरीके की जो शारीरिक बीमारियां हैं वो भी उनको घर कर रही हैं। तो इंटरनेट कुल मिला करके आप जो बच्चे जिस डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, बच्चे जिस क्रिएटिविटी के ख़त्म हो जाने से ग्रस्त हैं, उसे लेकर के क्या कहेंगे इंटरनेट को लेकर के? पहले तो पेरेंट्स को
मतलब जैसे आउटडोर गेम्स होते हैं जो हम लोग अपने बचपन में खेला करते थे, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, इन सब के लिए अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए। इन मतलब पढ़ाई के साथ साथ 2 से 3 घंटे का आउटडोर प्लेइंग गेम्स का एक सेशन उनका बहुत जरूरी है, तो ताकि उनके जो दिमाग का विकास है वो प्रॉपर हो। क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, फ्रेश एयर नहीं लेंगे या फिर खेलेंगे कूदेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तब तक उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आलस एक मन में बैठ जाएगा, और वो सिर्फ और बैठ के सिर्फ फोन ही में देखेंगे। उससे दिमाग वाली दिक्कतें, आंखों की दिक्कत, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं जिनको डिप्रेशन, जैसे आपने कहा, काफी कॉमन है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स बनती हैं। फिर जो सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप्स हैं वो वर्चुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, कि पता नहीं कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो लड़का ही है या लड़की ही है ना। तो उनको पता नहीं होता है, वो उनसे बात करते हैं। और ये जो यंग ग्रुप है बच्चों का, ये हमारे वेस्टर्न कल्चर को इतना ज्यादा अपने अंदर ले रहा है कि उस वजह से उन लोग में रिलेशनशिप्स ब्रेकअप जब होते हैं तो फिर वो अंदर से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर तब डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब बढ़ता है। तो इस ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं इस एज ग्रुप में। साथ में अब कोरोना की वजह से बच्चे घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, घर ही में एकदम कंप्यूटर के आगे या मोबाइल फोन के आगे बैठे रहते हैं। 10-10 घंटे के उनके स्कूल चल रहे हैं मोबाइल ही पे। आंखों की बीमारियां इतनी कॉमन हो गई हैं कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बच्चों को खराब कर रही हैं। पेरेंट्स को उनका एक सेट टाइम टेबल बनाना चाहिए, या हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी ये चीज इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए करिकुलम में, कि एक लिमिटेड यूज ही हो इंटरनेट का। उसके आगे बच्चों को वो करें कि प्रोत्साहन करें कि भाई आप थोड़ी देर बाहर निकलिए, घूमिए, खेलिए, है ना, इस तरह के आउटडोर एक्टिविटीज करिए। तब एक प्रॉपर जो डेवलपमेंट है बॉडी का वो ठीक होगा। आप भले ही मत खेलिए, आप जिम कर लीजिए, योगा कर लीजिए, है ना, सुबह थोड़ा देर वॉक, मॉर्निंग वॉक करिए या इवनिंग वॉक करिए। इस चीज से काफी उनको अच्छा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा बॉडी को, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है एक्सरसाइज करने से। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलने के लिए शायद इस प्रकार की जो खेल हैं ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन जो आपने एक बात कही प्रेम जाल में फंसने वाली, ब्लैकमेल वाली, उसे लेकर के मैं आलोक जी आपके पास आऊँगी। जो पिछले 15 साल में जो जनरेशन हम कहेंगे बड़ी हुई है वो इंटरनेट पर ही बड़ी हुई है। उस जनरेशन ने डिक्शनरियाँ नहीं देखी, वो किसी भी चीज़ का मीनिंग जो है वो सीधे गूगल पे ही जा कर के ढूंढती है। ये वो जनरेशन है जो कि रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी की बुक्स खंगालने से ज़्यादा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेती है। ऐसे में ये जनरेशन डेटिंग साइट्स, मैरिज साइट्स, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा जाती है, या फिर इंटरनेट पे ही फेसबुक के या किसी और माध्यम से दोस्ती कर लेना। बहुत ज़्यादा मैटर इसमें साइबर बुलिंग के भी सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामले इसमें ब्लैकमेलिंग के भी सामने आ रहे हैं। तो बहुत जो अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बन रही है कि बाल्यावस्था के अलावा जो युवावस्था भी है उस पर भी कमांड रखें इंटरनेट यूज को लेकर के। नहीं, देखिए ये तो टेक्नोलॉजी है, जनरेशन गैप है। हर 10 साल में टेक्नोलॉजिकल चेंज आते रहते हैं। उस हिसाब से आपने देखा है कि जो हम लोग के माता पिता थे तो उनको तो पता भी नहीं रहता था कि बालक किस कक्षा में पढ़ रहा है, और हम लोग रिसर्च में 6-6 महीने जो है सिर्फ लाइब्रेरी में झक मारा करते थे और कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। आज दुनिया फास्ट हो गई है, चीजें बदलने लगी हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है, चीजों पे एक्सेस बढ़ गया है, इसलिए लाइफ कहते हैं फास्ट हो गई है। इस फास्ट लाइफ में भी आप देख रहे हैं कि जो अब पेरेंटिंग हो गई है, जो अब जो जिनके जो बच्चे आ रहे हैं, जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादा सजग हैं, वो भी उस लेवल पे हैं। अगर जी पेरेंट्स जो है 35 से 45 साल के बीच में है वो काफ़ी सजग हमको लगते हैं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा अपने स्कूल की कल्चर्स में, विशेषकर समाज के अंदर जो आपके से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो आपकी स्कूलिंग होती है। चाहे वो किसी लेवल पे हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, गांव की हो, चाहे वो शहर की हो, काफ़ी चीज़ें बदलते हुए मुझको दिखाई पड़ रही हैं। तो किसी ना किसी तरह एक कैरिकुलम का पार्ट में लाना चाहिए। जैसे हम लोग को इन्वायरमेंट की दिक्कत आई थी तो हम लोग ने इन्वायरमेंट के जो है चैप्टर्स जो थे अपनी पुस्तक में करे थे,
वैसे ही हम लोग को इंटरनेट के लिए जो हमारी जो सोशल प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, तो ये सब चीजें हमको स्कूलिंग में भी इम्पार्ट करनी चाहिए, उसको अपने कैरिकुलम का, स्कूल का हिस्सा बनानी चाहिए, अपने समाज का हिस्सा बनानी चाहिए। जब आप किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, अपने घर के किसी फंक्शंस में जाते हैं, तो वहां पे भी इस टॉपिक को डिस्कस होना चाहिए, ताकि बहुत सी नई नई बातें सामने आए और आपने उसको कैसे टैकल किया, हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें आएगी। लेकिन जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी बन रही है, फास्ट हो रही है, इसको हम स्पेस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इससे जो आपकी जो दुश्वारियां हो रही हैं उसको टैकल करने के लिए जो पेरेंट्स हैं और जो समाज में और भी स्थित लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां अब काफी बढ़ गई हैं, काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। श्रीकांत जी, आपके पास में थोड़ा जो टेक्निकल पॉइंट है वो भी समझूंगी। क्या माँ बाप किसी तरह का जो मोबाइल है उस पर नज़र रख सकते हैं? क्या किसी तरह के टर्म्स यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे जो मोबाइल में इंटरनेट देख रहे हों वो उनको पता रहे लगातार कि बच्चे क्या क्या साइट्स देख रहे हैं और क्या क्या उनको देखनी चाहिए? राइट मैम, अगर पेरेंट्स चाहें तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर्स पे या अपना खुद का ओन्ड एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, जिससे अगर उनके बच्चे जो मोबाइल हो या टैबलेट हो, लैपटॉप हो, जो भी अगर करते हैं तो उसका एक मैम लॉक सिस्टम होता है। वो लॉक के थ्रू हम सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा बच्चा पर डे दिन में कितने टाइम्स, कितने घंटे कौन कौन सी साइटों पे बिताता है। उसके अकॉर्डिंग वो जब रीड कर लें, देन उसके ऊपर डिसीजन लें। अगर वो सच में रीड कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, सही दिशा में सही कंटेंट को वो पढ़ रहा है, देन तो उसके ऊपर कोई उनको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और वो उस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होता है कि पर्टिकुलर आप किस साइट पे, कौन से कंटेंट पे आपने पर्टिकुलर, जैसे गूगल एनालिटिक होता है कि गूगल एनालिटिक के थ्रू हम लोग गूगल एनालिटिक के थ्रू क्या करते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें कि कौन सा हमारा कंटेंट का कितने देर तक कितने मिनट तक ओपन कर रखा था। इसी तरीके के एक लॉग सिस्टम का एप्लीकेशंस आता है। आप पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे के मोबाइल्स में उसको इंस्टॉल कर दें और उसको हाइड कर दें ऐप को, उसको इन्फॉर्म, क्योंकि बात अगर बच्चों की आए तो हमें लगता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा होशियार हो गए, वो सारी इन सब चीज़ों के, तो वो पहले ही उनको पता चल जाता है कि इसमें क्या ऐप लॉक क्या होता है, गूगल लॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो। लेकिन आपके हिसाब से अब पेरेंट्स को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ में समझदारी लानी पड़ेगी कि जो बच्चे हैं वो इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल ना करे, वही चीज़ देखे जो देखने के लिए है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को उस वर्चुअल वर्ल्ड से बचा करके रखने की भी जिम्मेदारी जो कि आज की डेट में पेरेंट्स की है। देखिए क्या होता है, जब मतलब मेरा जो अपना खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मैं इतना जानता हूँ कि अगर पेरेंट्स चाह लें, जैसे हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, वैसे ही अगर पेरेंट्स डे 1 से अपने बच्चों को सही चीज़ों का इंफॉर्मेशन विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी किसी तरीके का दबाव में ना आके उसको सही मायने में बताएं, तो हमें लगता है बच्चा जब हर चीज़ मानने को लिए तैयार है तो वो भी मानेगा। उसमें से 20-30% ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं मानेंगे। उनके लिए हमारे नेट पे एप्लीकेशंस और सारी चीज़ें उसका आइडियाज़ लेके फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षित इंटरनेट का एकमात्र तरीका है थोड़ा सा अपना सामान्य ज्ञान और अपनी जिम्मेदारी, इन दोनों को समझने की जरूरत है। तो शायद ये जो सेफर इंटरनेट डे है, इसको मनाने का हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के लिए इजाजत दी के लिए इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए वर्ल्ड सेफर इंटरनेट डे, यानी कि इंटरनेट जो हमारी जिंदगी में एक अहम जगह बना चुका है, उस इंटरनेट की दुनिया में हम खो ना जाएं, भटक ना जाएं, बल्कि उस समंदर से अपने लिए चुन के और ढूंढ के सिर्फ मोती ही लेकर के आए। यही हमारा मकसद था इस कार्यक्रम को पेश करने का भी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।